A very warm good morning everyone. How are you? I am Ruchi Gupta, your EVS teacher. बच्चा हम लोग लेसन कौन सा वाला कर रहे थे, मैम भी भूल गए इतने दिनों में। तो लेसन 7 कर रहे थे, बीक्स एंड क्लॉज। विच लेसन? बीक्स एंड क्लॉज। बीक्स, मैम ने आपको बताया था कि बीक्स मीन्स चोंच। व्हाट इज द मीन ऑफ बीक्स? बीक मीन्स चोंच एंड क्लॉज मीन्स पंजे। व्हाट इज द मीन ऑफ क्लॉज? CLAWS, claws. Claws means पंजे. Clear? Repeat with me. Again repeat with me. BEAK, beak. Beak means चोंच. And claws, CLAWS, claws means पंजे. Clear all of you? बेटा मैम ने आपको पहले लीव्स के बारे में भी बताया था, बीक एंड क्लॉज के बारे में भी, ह्यूमन बॉडी के बारे में भी, कि होता सबके है बट शेप एंड साइज डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। क्लियर? शेप एंड साइज डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे मैम ने आपको एग्जांपल में बताया था कि ह्यूमन बॉडी सबके होती है, सब ह्यूमन बॉडी में आईज, नोज, ईयर, हैंड, लेग, टीथ, टंग, सब ऑल थिंग्स, सब कुछ होता है ना। बट किसी के आईज ब्रॉड होती, किसी की छोटी छोटी होती, किसी के नोज मोटे होते हैं पकोड़े की जैसी, तो किसी के पतली पतली होती है, किसी के लिप्स मोटे होते हैं, किसी के पतले होते हैं, किसी के ईयर बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, किसी की हाइट ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, किसी की हेल्थ ज़्यादा होती है, किसी की हेल्थ कम होती है। सो डिफरेंट शेप एंड साइजेस डिफरेंट डिफरेंट। इसी तरह फिर मैम ने आपको लीव्स भी दिखाई थी, और लीव्स में भी यही बताया था कि लीव्स 95% ग्रीन कलर की होती हैं, बट कुछ अलग डिफरेंट कलर्स की भी होती हैं, और उनके साइज एंड शेप्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। क्लियर? आया समझ कि उनके साइज एंड शेप्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अब आती है बात बीक की, चोंच। आपने चिड़िया की चोंच देखी? ऐसे कर करके चुप कर करके दाना खाती है ना। लेकिन सबकी बीक बेटा डिफरेंट डिफरेंट होती है। हमने देखा इधर ये हमने सारी बीक्स के बारे में रीड किया था ना। डक की अलग है, तो स्वैम के अलग है, हुक, तो सबकी शेप्स अलग अलग है। ऐसे ही सबके क्लॉज भी अलग अलग हैं। अब ये अलग होने के पीछे भी एक रीजन होता है कि इनका वर्क इसके अकॉर्डिंग होता है। ये वाला चैप्टर इस तरीके से हमने पूरा रीड कर लिया था और पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका था, हो गया था ना। सो एक्सरसाइज टाइम तो बनता है ना। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। वैसे तो चीटिंग है, मैम को बिल्कुल नहीं बताना चाहिए था, आप लोगों को सेल्फ करना चाहिए था, बट ओके कोई बात नहीं, मैम हेल्प कर सकते हैं आपकी, लेकिन लर्न तो आप कर सकते हैं ना। Give 2 examples of each. See here. Give 2 examples of each. Climbing bird. Climbing birds कौन सी होती हैं? Wood peachers and parrots. Clear? Second thing is wading birds. Cranes and herons. HERONS. Third is scratching bird. Hen and peasants. Swimming birds, duck and swans. Perching birds, crows, sparrows. Grasping birds, hawks and owls. Clear? तो बेटा इस तरीके से आपको ये वाला वर्क कंप्लीट करना है और इनके आंसर्स राइट डाउन करने हैं। बी वाला है मैच द बर्ड टू व्हाट इट ईट्स। ये बर्ड्स क्या खाती हैं? गिव नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। दिस वन फिश, स्पैरो, शीट्स एंड दिस वन इंसेक्ट्स। सो क्लियर? एवरीबडी डू दिस। आप इसकी पिक्चर अच्छे से ले लीजिए और आपको ये वर्क करना है। क्लियर? तो आपको ये वर्ड अच्छे से करना है।
आप इसकी पिक्चर बेटा अच्छे से ले लीजिए एक बार। टाइमिंग कितना हुआ है बेटा? यस, ये आपने पिक्चर ले लिए। सी अच्छे से एक एक वर्ड को अच्छे से लिखना है, हर स्पेलिंग्स को अच्छे से लर्न करना है। और खाली मैम का किया हुआ ही नहीं, आप बुक के पीछे भी इसको सर्च करेंगे, आपको सबके आंसर क्लियर क्लियर दिखेंगे। ठीक है, आपको इन सब के आंसर क्लियर्स दिखेंगे। नेक्स्ट करते हैं बेटा अब हम इसमें जो हम नेक्स्ट करते हैं वो है चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर। दीज बर्ड्स हैव वेब्ड फीट। इन बर्ड्स के वेब्ड फीट होते हैं। तो ये क्या करती हैं उन वेब्ड फीट से? स्विमिंग, वेडिंग, पर्चिंग। व्हाट? स्विमिंग। सो टिक हियर। Clear? Second one is these birds can sleep even while sitting on a branch of a tree. What? क्या हेल्प करते हैं वो उनकी? Grasping, perching, scratching. क्या? कहाँ टिक करेंगे बेटा हम टिक करेंगे पर्चिंग पर। कहाँ टिक करेंगे? पर्चिंग। Number third one is these birds have 2 toes rather than 4. Running, climbing, wading. इनमें से क्या है? Running. So tick here. Running. Next one is talons are found in these birds. किन birds में पाया जाता है talons? Swimming, scratching and grasping. ये बर्ड क्या करती हैं टैलोन से? ग्रास्पिंग। नेक्स्ट वन इज आउल्स एंड ईगल्स हैव दीज बीक्स। आउल और ईगल की इस तरह की बीक होती है। किस तरह की होती है? चैशल शेप्ड, हुक्ड और स्ट्रेनर। कौन सी होती है बेटा? हुक्ड। क्लियर? तो आप एक बार अच्छे से इसको चेक कर लीजिए, देख लीजिए, फिर आपको ये सारा वर्क अपनी बुक के अंदर करना है। क्लियर बेटा? आप लोगों को मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हमें ये सारा वर्क अपनी बुक में करना है। और मैम हार्ड वर्ड आपको ऑलरेडी पहले से करवा चुके हैं। उन हार्ड वर्ड्स को आपको लर्न भी करना है, क्योंकि हर कुछ करवाने के बाद मैम एक टेस्ट पेपर ज़रूर लेंगे और वो सरप्राइज़ होगा। ये पहले ही सुन लीजिए, ये सब कुछ सरप्राइज टेस्ट होगा। कभी भी ले सकती हूँ, मेरे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि मैम आपको आज लेना है या कल लेना है। मैम कभी भी ले सकती हैं आपका सरप्राइज टेस्ट। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? ओके, थैंक्स बेटा। हैव अ नाइस डे।